स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। श्री राम कथा रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरा। सुनहु कथा करूँगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्ता। वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। लोकाभिरामं रणरंगवीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवानि सहितं नमामि। भवानि सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम
सीताराम आप लोगों को कई श्लोक मंत्र याद होंगे, भगत है ना। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको कोई श्लोक मंत्र याद नहीं होगा। हम आपके साथ 7 दिन यहाँ रहेंगे और नित्य आपको 2 चौपाई सुनाएंगे, एक ही चौपाई नित्य सुनाएंगे। प्रयास करिए 7 दिनों में ये याद हो जाए। क्यों? आपको कितना भी याद हो, कितने भी बड़े विद्वान हो, जो मन करे भगवान को सुनाइए, लेकिन इन 2 चौपाइयों को नित्य पढ़ने का और भगवान को सुनाने का स्वभाव बनाइए। अथाह श्री रामचरितमानस से ये 2 चौपाइयां मैं आपको सुना रहा हूं। पहली चौपाई, सामने लाकर खड़े हुए तो उनसे कहिए, प्रभु सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। दूसरी, जेहि निधि नाथा होई हित मोरा, जेहि निधि नाथा होई हित मोरा, करहु सो देगे दास मैं तोरा, करहु सो देगे दास मैं तोरा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम वो सीताराम राम राम सीताराम राम राम, वो सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम सीताराम राम राम सीताराम माता राम मत पिता राम चंद्र
चंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी न्यों जग काज कलि समुद्र बोड़त लखे प्रगट्यों सत जहां सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जोग मानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भोजन हुआ है दिन में, लग तो नहीं रहा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। गणपति भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार दंडवत। बोध भावन भगवान शिव माँ भवानी के चरणों में बारंबार वंदन। श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। भारत से बहुत दूर की थोड़ा दूर इस सिंगापुर में स्थित सिद्धपीठ श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के इस दिव्य सभागार में हम और आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज से लेकर आने वाले 7 दिनों तक हम और आप बैठकर यहाँ पर राम कथा की गंगा में अवगाहन करेंगे। आज प्रथम दिवस है, कुछ व्यवस्था के कारण कुछ विलंब हुआ, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। प्रयास करेंगे कि कल ये विलंब न हो और जो भी थोड़ी बड़ी असुविधाएं हैं कल वो समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। आज कथा के प्रारंभ में ठाकुर जी के पूजन में आपके समक्ष परम आदरणीय श्रीमान रणवीर कुमार सिंह जी, जो इस लक्ष्मी नारायण मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, श्रीमान अर्जुन देव पांडे जी जो कोषाध्यक्ष हैं, और श्रीमान हरीश चंद्र मिश्र जी जो सचिव हैं, उन्होंने ठाकुर जी का पूजन किया। मंदिर में ठाकुर जी की सेवा में जो विप्र चरण यहाँ पर उपस्थित हैं,
पूज्य आचार्य श्री वेद प्रकाश जी, पूज्य आचार्य श्री परमानंद जी, पूज्य आचार्य श्री सूर्य प्रकाश जी, पूज्य आचार्य श्री ब्रजभूषण जी, पूज्य आचार्य श्री ओम प्रकाश जी एवं पूज्य आचार्य श्री संजय पांडे जी। इनके साथ आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु, माताएं, बहनें, इस मंडली के साथ मेरा आप सबको सादर जय सिया राम। हो सकता है आप लोग विज्ञान के माध्यम से पहले से मेरे से कथा से जुड़े हों, लेकिन मैं पहली बार आप लोगों के सम्मुख यहाँ पर आया हूँ। पिछले वर्ष दिसंबर में मैं परिवार के साथ भ्रमण करने के लिए समय नहीं मिल पाता, परिवार के साथ, बच्चों के साथ, तो 4 दिन के लिए मैं सिंगापुर आया हुआ था दिसंबर अंत में। तो संभवतः 31 दिसंबर को कलकत्ता वापसी के समय मैं दर्शन करने, यहाँ पर प्रणाम करने मंदिर में आया था आधे घंटे के लिए संभवतः। उसके बाद उस बार तो आधे घंटे के लिए आया, ठाकुर जी कहे आधे घंटे से काम नहीं चलेगा, 7 दिनों के लिए आओ, तो इस बार 7 दिन। देखिए हम लोग पूरे एक ही काम है, भगवान की कथा गाना, और हम कोई संत नहीं है। आपसे हम निवेदन करें पहले दिन, हम आपके तरह गृहस्थ हैं, परिवार है, बच्चे हैं। हाँ, ठाकुर जी ने आपको कोई अन्य काम सौंपा है और मुझे दूसरा काम सौंपा है, अपनी कथा गाने का काम सौंपा है, केवल इतना अंतर है। तो बहुत ज्यादा अंतर ना महसूस करिएगा, निकट बैठकर निकट होकर सुनिएगा तो निकट की बात स्पष्ट समझ में आएगी और जीवन पर्यंत आपके साथ बनी रहेगी। एक प्रश्न है सामान्य श्रोताओं में और विशेषकर की युवा पीढ़ी में, कथा क्यों सुनी जाए? प्रश्न है ना, कथा क्यों सुनी जाए? आपको कथा प्रारंभ करूं उससे पहले एक प्रसंग में ले चलता हूं। एक बार एक पिता ने आकर कहा, महाराज मेरे बेटे को मैंने MBA पढ़ाया, बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। कथा सुनकर जाता हूं तो कहता है तुम बेकार आदमी हो, 4 घंटा बर्बाद करके चले आए, 4 घंटा काम किए होते तो कितना विकास हुआ होता। बेटे के इस तर्क पर मैं निरुत्तर हो गया, महाराज कुछ बोल नहीं पाया उससे। महाराज ने कहा कि ठीक है, कल बेटे को लेकर आइएगा। पिता बेटे को लेकर गया। बेटे ने कहा कि महाराज आप बताओ, यहाँ तो खैर जितनी संख्या में आप लोग हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने भी लोग आ जाएंगे यहाँ। आपकी उपस्थिति को मैं बारंबार वंदन और प्रणाम करता हूँ। भारत में तो 20,000 25,000 कितनी संख्याएं रहती है पता नहीं, लेकिन भारत के बाहर इतनी संख्या देखकर बड़ी प्रसन्नता भाई। बेटे ने कहा कि आप हजारों लोगों को 9 दिनों तक 4-4 घंटे बिठाते हो, 9 चौके, गणित अच्छा है आप लोग, 36 घंटे हजारों लोग बैठे रहते हैं। अगर ये हजारों लोग 36 घंटे काम करते तो देश का कितना विकास हो गया रहता। महाराज ने कहा बात तो अच्छी कही आपने, अच्छा ये बताओ तुम क्या करते हो? तो उसने कहा कि मैं MBA किया हूं, नौकरी करता हूं। कब जाते हो? तो 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मैं जॉब करता हूं। उसके बाद क्या करते हो? बोला उसके बाद घर आता हूँ, चाय पीता हूँ, तो दोस्तों के साथ थोड़ा टहलता हूँ। फिर क्या करते हो? 9 बजे भोजन करके 10 बजे सो जाता हूँ। कब जगते हो? सुबह 6 बजे। महाराज बोले 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 घंटे सोते हो? हाँ, रोज नित्य सोता हूँ। महाराज मुस्कुराकर बोले मूर्ख हो, 8 घंटे यदि काम कर देते और तो कितना विकास हो जाता देश में। तो उस बेटे ने कहा कि कैसी बात करते हैं, 8 घंटे सोता हूं तो अगले दिन भर कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती है शरीर को। महाराज ने कहा बेटा उसी प्रकार तुम्हारे पिताजी 9 दिन कथा सुनते हैं तो साल भर कार्य करने की ऊर्जा इनको प्राप्त होती है।
मैं अपनी इस छोटी सी यात्रा में आपको बताऊं, मुझे कथा गाते गाते 13 वर्ष हो गए और मैंने कोई कल्पना नहीं की थी कि मैं कथा गाऊंगा। मैं कलकत्ता में एक कॉलेज है स्कॉटिश चर्च कॉलेज, उससे मैंने विज्ञान में पढ़ाई की, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी लेकर मैंने ग्रेजुएशन किया वहां पर। उसी कॉलेज से स्वामी विवेकानंद जी पढ़े, उसी कॉलेज से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पढ़ाई की, जिनकी कर्मस्थल है सिंगापुर। यहीं से आजाद हिंद फौज का निर्माण हुआ, ये वही भूमि है। उसी विद्यालय से, कॉलेज से इस राजन को भी अवसर मिला पढ़ने का। अचानक हरि कृपा हुई, गुरु ने दिशा दिखाई तो राजन की दशा बदल गई और वो राजन आपके सामने आकर बैठा हुआ है। राम कथा मनुष्य के जीवन के निर्माण का आधार स्तंभ है। आप इसे केवल कथा ना समझिएगा, एक मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण यदि करना हो तो उसे राम जी के चरित्र का अवलोकन करना चाहिए। हमारे भारत में कई ऐसे अभी धूमकेतु कहें, क्या कहें भगवान जाने, वो मानस पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए कि राम जी काल्पनिक थे। हम कहते काल्पनिक ही थे। यदि राम जी काल्पनिक थे तो राम सेतु कहां से जन्म ले लिया? यदि राम जी काल्पनिक थे तो चित्रकूट कहां से आ गया? राम जी काल्पनिक थे, अयोध्या कहां से जन्म ले ली? भगवान भजन, देखिए भगवान कुछ नहीं है, हमारा आपका विश्वास ही भगवान को प्रकट करा देता है। ये मंदिर है ना, इधर हनुमान जी के सिर पर चांदी का मुकुट लगा हुआ है, लेकिन यदि इसी मंदिर में चोर प्रवेश कर जाए तो उसको हनुमान जी नहीं दिखाई देंगे, उसको पत्थर दिखाई पड़ेगा। यदि चोर को हनुमान जी दिखाई पड़ जाए तो वो चोरी नहीं कर सकता, वो डर जाएगा। उसको भगवान में भी पत्थर दिखाई पड़ता है, इसलिए वो चोरी कर लेता है। परंतु उसी मंदिर में जब भगत प्रवेश करता है तो उसको पत्थर में भी अपना भगवान दिखाई पड़ता है, इसलिए वो चढ़ने। इसलिए विश्वासम फलदायकम, हमारा जितना भगवान के प्रति विश्वास होगा, हमको उतना अधिक भगवत कृपा का जीवन में अनुभव होगा। इसलिए विश्वास में रहिए। राम कथा गोस्वामी जी महिमा गाते हैं, रामचरित रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, सुनत श्रवण विश्रामा, विमल कथा कर कीन्ह अरंभा, विमल कथा कर कीन्ह अरंभा, सुनत न साहे काम मद ब्रह्मा, सुनत न साहे काम मद ब्रह्मा, सुनत न साहे काम मद ब्रह्मा।
गोस्वामी जी महिमा जब गाए मानस जी का तो चौपाई कहते हैं विमल कथा कर कीन्ह आरंभा। ये कैसी कथा है? विमल कथा। विमल समझते हैं? विमल यानी जिसमें कोई मल न हो, मल यानी विकार न हो। अब यहां सूक्ष्म अंतर समझिएगा। यदि कोई उपन्यास हम आपको दे पढ़ने के लिए, आप कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार। और ये जैसे छोड़ दीजिए भैया, जैसे छोड़ दिए, कुछ करिए ना, 1.5 घंटा बोलना हमको, बोल दीजिए, छोड़ दीजिए। कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार, 3 बार, 4 बार, उससे अधिक नहीं पढ़ पाएंगे। 13 वर्ष से राजन इन रामचरितमानस को पढ़ रहे हैं, आज तक मन नहीं भरा। कारण ये भगवान की कथा विमल कथा। देखिए, जीव और जगदीश की कथा में केवल इतना अंतर है, जीव की कथा सर के दर्द को बढ़ा देती है, जगदीश की कथा दर्द को समाप्त कर देती है। ये मूल अंतर है। गोस्वामी जी कहते हैं ये विमल कथा है। विमल कथा कर कीन्ह आरंभा। सुनने से क्या होगा? सुनत न साहि काम मद दंभा। मानस की कथा यदि मानस से निकलकर इस मानस में प्रवेश कर जाए, मानस यानी मन, मानस की कथा मानस से निकलकर इस मानस में प्रवेश कर जाए तो गोस्वामी जी कहते काम, मद और दंभ समाप्त हो जाए। देखिए, भगवत कथा समझने के बाद ये पता चलता है कि हम कुछ करने उड़ने वाले नहीं हैं। मद जानते हैं? मद किसको कहते हैं? है कोई मेरी जैसी कथा गाने वाला? ये मद है, अहंकार। जब ये लगने लगे कि हम कर रहे हैं, यहीं से अभिमान जन्म लेता है। भगवत कथा अभिमान को समाप्त कर देती है। हम कथा गा रहे हैं 13 साल से। 2020 में 19 अक्टूबर से अचानक मेरे गले के वोकल कॉर्ड में नोड्यूल बन गए। ऐसा नोड्यूल बना कि आवाज ही न निकले। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एक बार राजस्थान में कथा गाते गाते जनवरी में सो के उठा, 5वें दिन आवाज बंद। ठाकुर जी के सामने घंटों बैठ के रोता रहा, प्रभु कथा कैसे होगी शाम को। कथा करने गया, थोड़ी आवाज खुली, जाकर दिल्ली में ऑपरेशन कराना पड़ा। अब यदि हम भ्रम पाले कि हम कथा गा रहे हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। न हम गा सकते हैं, न आप बैठकर सुन सकते हैं। वो गवा रहे हैं तो हम गा रहे हैं, और वो आपके भीतर बैठकर सुनना चाहते हैं तो आप आकर यहाँ पर बैठकर सुन रहे हैं। भगवत कथा जीवन के मद को, अहंकार को, दंभ को समाप्त कर देती है। कथा सुनने के बाद, समझने के बाद इस बात का पता चलता है, और पता ही नहीं चलता, जीव इसमें उतर जाता है। किसमें? करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव
चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भरोसा तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी कृपा से राधो, तेरी कृपा से राधो, ये कमाल हो रहा है। तेरी कृपा से राधो, ये कमाल हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे सब काम हो रहा, अरे सब काम हो रहा है। जीवन में जब ये मान के रखिएगा कि हम करने कराने वाले नहीं हैं, अभिमान नहीं। अच्छा आप बताओ, चिंता कब होती है? जब हम ये सोचते हम कर रहे हैं। कैसे होगा वो? यदि हम आपसे पूछे बाबूजी आपके जीवन में कोई समस्या है, क्या कहेंगे? इस प्रश्न का दो ही उत्तर है, समस्या है चाहे समस्या नहीं है। चलिए पहला वाला उत्तर आप कहिएगा, समस्या है। क्या आपके जीवन में कोई समस्या है? कहिए है। अच्छी बात। अगला प्रश्न, क्या उस समस्या का समाधान आपके हाथ में है? इसके भी दो उत्तर है और नहीं है। तो पहला वाला उत्तर दीजिएगा, क्या समस्या के समाधान आपके हाथ में है? हाँ बोलिए। तो किस बात की चिंता? यदि सॉल्यूशन आपके पास है तो क्यों टेंशन है? अब दूसरा उत्तर दीजिएगा,
क्या समस्या का समाधान आपके हाथ में है? तो किस बात की चिंता? आप हंसी मत, इसको समझिए। जब आप कर सकते हैं तो क्यों रोना? करिए। और जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर क्यों रोना? जो होगा देखा जाएगा। क्यों रोना? ये जीवन के जीने का बहुत बड़ा सूत्र है। अपने हाथ में समस्या का समाधान है तो उसको सॉल्व करिए। यदि आप कुछ कर ही नहीं सकते तो तैयार रहिए, जो होगा वो स्वीकार है प्रभु, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। ये मानस का सूत्र है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ये नहीं कहते कि मैंने इस ग्रंथ को लिखा है। आप दर्शन करिए, इस ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं की। आप कहोगे महाराज ये कौन सी बात कहने लगे आप? सत्य है, मानस में लिखा है। किसने लिखा? रची महेश निज मानस राधा। किसने लिखा है? भगवान शंकर ने इस रामचरित्र मानस की रचना की। लिखने के बाद कहां रखे? निज मानस राखा, अपने मन में रखे। उचित समय जब आया, पाए सुसमय शिवासन भाया। शिवा यानी मां पार्वती। उचित समय प्राप्त होने पर भगवान शंकर ने मन में रखे हुए रामचरित्र को मां के सामने प्रकट कर दिया। अब यहां दर्शन करिए, राम जी के ऊपर जितने ग्रंथ बने हैं सबके नाम रामायण है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, कंब रामायण, जितने नाम पढ़े सबके अंत में रामायण लिखा। लेकिन गोस्वामी जी ने रामायण नाम नहीं लिखा। क्या लिखा? रामचरित मानस एहि नाम। गोस्वामी जी ने नामकरण किया श्री रामचरित मानस। क्यों? ये राम जी का वो चरित्र है जो शिव जी के मानस से निकला। मानस यानी मन से। मानस से निकले हुए रामचरित्र को गोस्वामी जी लिखे, इसलिए इसका नाम रखा श्री रामचरित मानस। अब यहां दर्शन करिए, यहां हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है सुलाकर। यहां कैसे लिखा हुआ है? खड़े खड़े वर्टिकल, श्री रामचरित मानस। गोस्वामी जी का ये नामकरण करने का सबसे मुख्य मूल उद्देश्य था। सबसे नीचे क्या है? सौ न पढ़िए, पूरा शब्द पढ़िए। मानस। ऊपर है श्री रामचरित मानस। मानस यानी मन। गोस्वामी जी कहते हैं जो भी इनको पढ़ के समझ लेगा उसके मानस यानी मन पर एक ना एक दिन पूरा रामचरित्र आकर अवस्थित हो जाएगा। यही इस ग्रंथ की सार्थकता। केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ के समझना है। क्षमा करिएगा, आपका तो नहीं मालूम, हमारे भारत में लोग क्या करते हैं, पोथी जी लावत है दुकान से, साथ में बढ़िया 1 मीटर लाल कपड़ा खरीदते हैं। लाल कपड़ा में पोथी जी को बांधे, अब पूजा घर में रख कर रोज सवेरे अगरबत्ती दिखाते हैं। आरती उतारने से कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, पुस्तक में रखे हुए ज्ञान का आपको तभी लाभ होगा जब आप उसको पढ़ेंगे। आपका रुपया, कहते हैं सूत्र कहता है, पुस्तकें पढ़ी विद्या पर हस्ते गतम धनम। आपका रुपया यदि हमारे पास आ गया तो आप भले मान के बैठे हो कि हमारा रुपया है, हमारा रुपया है। वो जब तक मेरे पास है आपके काम आने वाला नहीं है। आपके काम कब आएगा? जब मेरे पॉकेट से निकल के आपके पास पहुंचेगा। उसी प्रकार किताब में तो बहुत ही ज्ञान है, कहे रहो कुछ लाभ होगा क्या? एक आदमी हमारे भारत में अपने 55 रिश्तेदारों की सूची बनाया। कितने?
साल में कितने सप्ताह होते हैं? 52। हम 2-3 एक्स्ट्रा पकड़ लिए। 55 रिश्तेदारों की सूची बनाया और हर रविवार को एक रिश्तेदार के घर जाता था, जाके कहता था भाई साहब क्या बतावें, बैंक बंद है आज, अकाउंट में तो बैंक में बहुत रुपया है लेकिन आज बैंक बंद है, 5,000 रुपया दे देंगे हमको आज। 5,000 मांग कर लाए, एक सप्ताह काम करे। अब अगले संडे दूसरे रिश्तेदार के घर, जानता है कि एक बार जिसके पास चला जाऊंगा 1 साल बाद नंबर आएगा। यही काम हर संडे को जाए, एक ही बात कहे, बैंक में तो बहुत रुपया है लेकिन क्या कहे रविवार है आज का बैंक बंद है, 5,000 रुपया दे दीजिए। एक बार एक रिश्तेदार ने पूछा, ये बताओ तुम रविवार को ही क्यों आते हो? जैसे इतना बर्दाश्त कर ले तो एक दिन और बर्दाश्त कर लो, यदि बैंक में बहुत रुपया है तो सोमवार को निकाल लो। बोला नहीं निकाल सकता, क्यों? उस बैंक में मेरा अकाउंट नहीं है। अभी तो समझिएगा, बैंक में अकाउंट नहीं है तो उसके रुपए का आपको लाभ नहीं मिलेगा। उसी प्रकार जब तक इसमें अकाउंट नहीं खुलेगा, इसके ज्ञान का लाभ जीवन में दिखाई देने वाला नहीं है। अकाउंट खोलिए। कैसे करें महाराज? डेबिट क्रेडिट करिए, अपना समय यहां दीजिए और यहां से कुछ न कुछ रहस्य, कुछ सिद्धांत जीवन में प्राप्त करिए। यही इस ग्रंथ का, इस अकाउंट का लेन देन है और इसी से बैलेंस शीट तैयार होगा जीवन में। कथा क्यों आवश्यक है लोग पूछते हैं। गाड़ी रखे हैं ना आप लोग? गाड़ी 4 चक्का 2 चक्का होगा ना? हर 2 महीने 3 महीने बाद आप लोग सर्विस कराने जाते हो। क्यों करने जाते हैं? न करेंगे महाराज तो गाड़ी से धुआं निकलने लगेगा। उसी प्रकार समझिएगा, ये जो सिद्धपीठ श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर का ये प्रांगण है, ये आज के बाद 7 दिनों के लिए इस गाड़ी का सर्विस सेंटर खुला है। आकर चेकिंग करवा लीजिए, नहीं तो कब धुआं फेंक देगा शरीर पता चलने वाला। भगवान की कथा, हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं, बेटा भगवान की कथा मनुष्य के जीवन की आचार संहिता। आप दर्शन करिए, एक श्रेष्ठ पिता को कैसा होना चाहिए यदि सीखना है तो मानस जी का अवलोकन करिए। एक श्रेष्ठ भाई को कैसा होना चाहिए यदि सीखना है तो मानस जी का अवलोकन करिए। एक मित्र कैसा होना चाहिए सीखना है तो मानस जी को पढ़िए। और तो छोड़िए, एक शत्रु कैसा होना चाहिए यदि ये भी सीखना है तो मानस जी का अवलोकन करिए। एक प्रसंग सुनाऊं मैं आपको। आज तो हम केवल महिमा और भूमिका सुनाएंगे आपको। लंका में युद्ध के समय राम जी ने एक ऐसा बाण चलाया कि रावण के जितने शस्त्र थे सब समाप्त हो गए। वो बाण लगा रावण को, रावण रथ से नीचे गिर गया। राम जी रावण के पास गए। रावण समझा कि आज तो जीवन का सूर्यास्त होने वाला है। राम जी देखकर मुस्कुराकर बोले, दशानन प्रातः काल से युद्ध करते करते आप थक गए हैं, आपको विश्राम की आवश्यकता है। ये आवश्यक नहीं है। बैटरी तो सबका खत्म होना है। Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai
जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम। क्या कह रहे थे आप? आराम की जरूरत है। हाँ, सुन रहे हैं बाबा। तो राम जी ने कहा, रावण दशानन आपको विश्राम की आवश्यकता भर जाएगी। रावण का सारथी रावण को रथ पर बिठाकर महल में लाया। रात्रि में एकांत में रावण रो रहा था। और आप समझिएगा, पहली बार जीवन में रावण की आंखों में आंसू निकले थे, जीवन में पहली बार। मंदोदरी जी ने देखा तो पूछा, प्रभु आज के पहले मैंने आपको कभी रोता हुआ नहीं देखा, आपकी आंखों में आंसू है? तो रावण ने कहा, मंदोदरी मुझे राम के स्वभाव ने आज रुला दिया। राम कितने श्रेष्ठ हैं कि उनको अपने शत्रु के भी विश्राम की चिंता रहती है। चाहते तो आज ही मुझे मार सकते थे, लेकिन मुझे विश्राम करने के लिए वापस भेज दिया। ये राम जी का रामत्व है और यही श्रेष्ठ चरित्र का लक्षण है। परिवार में, समाज में देखिए, जीना केवल जीना नहीं है माई बाप। एक व्यक्ति ने हमारे स्वामी विवेकानंद से उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव मैं 1000 वर्ष तक जीवित रहना चाहता हूं, कितने दिन तक? क्या करूं कि आयु उतनी हो जाए? बोले 1000 वर्ष तक जीवित रहना चाहते हो तो उसके लिए आयु की आवश्यकता नहीं है कि तुम्हारी 1000 वर्ष की आयु हो जाए। 50 साल, 40 साल, 30 साल जितनी आयु है, उसी साल में ऐसा काम कर दो कि आने वाले 1000 वर्षों तक लोग तुमको याद करते रहे। यही जीवन का अमरत्व है। ये कैसे होगा? श्रेष्ठ जीवन से और चरित्र से। आप सभी लोग जानते हैं, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस जी की रचना की और गांव की भाषा में लिखी हुई ये पहला ग्रंथ है। ये गोस्वामी जी ने मानस जी को ग्राम्य भाषा में लिखा, अवधी भाषा में। आप में से कई लोग अवध क्षेत्र के भी होंगे। आपसे निवेदन करूं, गोस्वामी जी मानस जी को संस्कृत में लिखना प्रारंभ किया। किस भाषा में? दिन भर लिखते थे बाबू, रात को सोते थे, सवेरे जब जगते थे तो कल वाला ब्लैंक हो गया, अपने आप मिट गया। फिर दिन भर लिखते थे, रात को सोते थे तो अगले दिन फिर मिट गया जाए। 7 दिनों तक ऐसे चला। दिन भर संस्कृत में लिखते थे, अगले दिन सब मिट जाए। 7वें दिन गोस्वामी जी को भगवान शंकर और मां पार्वती जी ने दर्शन दिया और दर्शन देकर कहा, बाबा आप मानस जी की रचना संस्कृत में न करिए, गांव की भाषा में करिए, अवधि में करिए। क्यों? आने वाले समय में संस्कृत समझना सबके बस की बात होने वाली नहीं है। संस्कृत तो छोड़िए, आजकल हिंदी समझना सबके बस की बात नहीं। भारत में तो ठीक है, भारत के बाहर देखिए, मेरी आपसे प्रार्थना, खूब पढ़ाइए अपने बच्चों को, दुनिया की सब भाषा सिखाइए, लेकिन जो अपनी मातृभाषा है उसको भी पढ़ाने का स्वभाव बनाइए। क्यों? जो अपनों को नहीं जान पाया हो वो दुनिया को जान के कर भी क्या लेगा? अपने को जानिए। शंकर जी ने कहा कि अवधी भाषा में लिखिए और इसका परिणाम दर्शन करिए। यहाँ आचार्य जी लोग बैठे हैं, वेदांती होंगे, वेद याद होंगे, इनको मंत्र याद है, पुराण के मंत्र याद होंगे, भागवत जी के श्लोक याद होंगे, लेकिन आपसे पूछूं सामान्य जन से, क्या आप में से किसी को शिव महापुराण का कोई श्लोक याद है? हमको भी नहीं याद है। आपसे पूछूं, क्या आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का कोई श्लोक याद है? सरकार को याद होगा, हमको नहीं याद है। क्यों? हमको भागवत जी का कोई ज्ञान नहीं है। आपसे पूछूं, गीता का कोई श्लोक याद है? कोई हाथ नहीं उठा रहा है। अब दर्शन करिए,
आप में से किसी को मानस की एक चौपाई याद है? कम से कम एक चौपाई कितने लोग को याद है? क्या दर्शन करिए, हम बतावें, याद सबको है, पता ही नहीं है कि मानस की चौपाई है। आइए मेरे साथ गाइए, मंगल भवन चौपाई कितने लोगों को याद थी? पहले क्यों नहीं हाथ उठाए? नहीं मालूम। इस बच्चे को भी याद थी, ये भी गा रहा था साथ में। आधा तो याद था ना, आधा देखा कहीं गुनगुना रहे। ये क्या है? याद है लेकिन पता ही नहीं कि श्री रामचरितमानस जी की चौपाई। ये तो चौपाई रही। अब आइए दोहे पर। श्री रामचरितमानस का कम से कम एक दोहा कितने लोगों को याद है? हम कहें सबको याद है। ऐसा आप नहीं, ऐसा कोई सनातनी नहीं होगा जिसको मानस का कम से कम एक दोहा याद ना हो। श्री गुरु चरण सरोज निर्मल मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जसो बात कहोगे महाराज ये तो श्री हनुमान चालीसा जी का दोहा है। नहीं, ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। यहां से उठाकर श्री हनुमान चालीसा जी में इनको रख दिया गया। श्री हनुमान चालीसा जी का प्रारंभ होता है, बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश। हे हनुमान जी, बुद्धिहीन तन जान के, मैं अपने आप को जानता हूं कि मेरे पास बुद्धिहीन हूं, बुद्धि नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं मूर्ख हूं। जानकर सुमिरो पवन कुमार, हे पवन पुत्र मैं आपका स्मरण कर रहा हूं। क्या करिए? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए, और बदले में हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या दीजिए और बदले में ले जाइए, टेक अवे, क्या? विकार, क्लेश। मन का जो दुख है और जीवन का जो विकार है, क्लेश है, इनका हरण करिए। क्लेश क्या है? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब जो विकार कचरा भरा है, इसको ले जाइए। अब बल बुद्धि विद्या हमको दीजिए। श्री गुरु चरण सबको याद था ना? सबको याद था ना? हाथ क्यों नहीं खड़ा किए? पता ही नहीं था कि मानस जी का दोहा है। क्यों? कभी खोल के पढ़े ही नहीं था। अच्छा आइए, दोहा हुआ, चौपाई हुआ, छंद बोलिए। छंद किसको याद है? कोई हाथ नहीं उठा रहा? माइक को याद है। और बतावे कोई? प्राय कई लोगों को याद होगा, सबको तो नहीं कह सकता हूं। मनुजाहि राजे सो सुंदर
मुदित मन मंदिर चले, मुदित मन मंदिर चले। ये छंद कितने लोगों को याद था? हाथ क्यों नहीं उठाए? अब श्लोक पर आइए। श्लोक कितने लोग को याद है? एक श्लोक कम से कम आपको बाबूजी, आपको भी याद होगा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितभागं पाणो महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। ये श्लोक याद नहीं था? ये अयोध्या कांड के प्रारंभ का तीसरा श्लोक है। और भी याद होंगे। अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। कहने का अर्थ है भाई बाप, बात वो नहीं जो हम कह रहे हैं, बात वो है जो आपकी समझ में आ रहा है। हम यहाँ बैठ के 4 घंटे 7 दिनों तक 3-3 घंटे 2-2 घंटे बंगला बोले, उड़िया बोले, गुजराती बोले। आप कहेंगे महाराज बहुत जानकार है, कई भाषाएं बोलते हैं, लेकिन यदि बाहर निकलकर आपसे कोई पूछे कि आपको क्या समझ में आया, आप क्या कहेंगे? बहुत ऊंची बात कह गए, ऊपर ऊपर सब चला गया, पास में कुछ नहीं आया। ज्ञान का अर्थ तभी है माई बाप जब बात सामने वाले की समझ में आती है। गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में मानस की रचना इसलिए की कि ये भगवान की कथा जन जन तक पहुंचे। और आपको कहूं, जब मानस की रचना पूर्ण भई तो काशी में उस समय जो विद्वान लोग थे उन्होंने मानस जी का विरोध कर दिया। काशी के पंडित बोले ये ग्रंथ हो ही नहीं सकता, ये गांव की भाषा में लिखी गई है। गोस्वामी जी बोले मैंने लिखा नहीं है, विश्वनाथ जी ने मुझसे लिखवाया है इसको। लोगों ने कहा ठीक है, निर्णय फिर विश्वनाथ जी करेंगे। तो आपको बतावे, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के गर्भगृह में सबसे नीचे श्री रामचरितमानस की प्रति रखी गई। उसके ऊपर 18 पुराण रखे गए, 4 वेद रखे गए, शास्त्र उपनिषद रखे गए, और रखने के बाद रात में मंदिर का दरवाजा चारों द्वार बंद कर दिया गया। विश्वनाथ जी निर्णय करेंगे। रात भर गोस्वामी तुलसीदास जी मंदिर के बाहर बैठकर रोते रहे और एक ही बात कहते थे, बाबा आप ही के कहने से मैंने लिखा है, अब मेरी लज्जा आप ही के हाथ है प्रभु। और आपसे निवेदन करूं माई बाप, जब प्रातः काल पंडितों ने मंदिर का द्वार खोला तो पाया कि जो रामचरितमानस सबसे नीचे रखा हुआ था वो सबसे ऊपर में जाकर विराजमान है, सबसे ऊपर। और केवल इतना ही नहीं, उस मानस की प्रति पर भगवान शंकर का हस्ताक्षर था, सिग्नेचर। इस शब्द की उत्पत्ति ही वहां पर हुई। उस पे 3 शब्द लिखे थे भगवान शंकर ने, सत्यम, शिवम, सुंदरम। ये शब्द वहीं से जन्म लिया एक साथ। क्यों? भगवान शंकर ने कहा जो इसमें लिखा है वही सत्य है। शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिवम है अर्थात यही जीव का कल्याण करने वाला है, और सुंदरम अर्थात यही रघुनाथ जी का सबसे सुंदर चरित्र है। तब जाकर लोगों ने मानस जी को सुनना और पढ़ना प्रारंभ। उसी मानस जी की कथा को लेकर ये राजन आप लोगों के बीच में आया है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे। 7 कांड के नाम याद है आपको? पहला कांड कहिए, बाल कांड। दूसरा कांड श्री अयोध्या कांड। तीसरा अरण्य कांड।
चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा श्री सुंदर कांड, छठा लंका कांड और सातवें कांड का नाम है उत्तर कांड। यहां तो मैं आपको सुना रहा हूं और आपको लग रहा होगा कि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी सुना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस ग्रंथ में 4 कथावाचक बैठे हैं। कितने? अब इसको ठीक से समझिएगा। सरोवर देखिए, सिंगापुर में सरोवर है, सरोवर समझ रहे हैं, तालाब सिंगापुर में है, तब काहे का सिंगापुर। इससे अच्छा तो हमारा भारत हर गांव में तालाब, समुद्र है, हमारे यहां समुद्र है। देखिए, तालाब में 4 दिशा में 4 घाट बने होते हैं। ये रामचरितमानस भी एक तालाब है, सरोवर। अब यहां समझिएगा, एक मान सरोवर है कैलाश के पास, ये मानस सरोवर है। दोनों की तुलना का दर्शन करिए। वहां भी लोग नहाने जाते हैं और यहां भी आप लोग नहाने ही आकर बैठे हो यहां पर। अब अंतर समझिएगा, मान सरोवर में जाकर नहाइएगा तो शरीर का मैल समाप्त होगा, मानस सरोवर में आकर नहाइएगा तो मन का मैल समाप्त होगा। आगे समझिए, वहां नहाने जाते समय लोग सोचते हैं कहीं डूब न जाए, यहां पर लोग डूबने के लिए ही आते हैं। क्यों? वहां डूबेंगे तो मर जाएंगे, इसमें यदि डूब जाएंगे तो तर जाएंगे। ये मानस का सिद्धांत है। उस सरोवर में जाइएगा तो हंस पाएंगे, इस सरोवर में आइएगा तो संत पाइएगा। ये रामचरितमानस सरोवर है और इस सरोवर की 4 दिशा में 4 घाट बने। इस पहला दिन है, इसलिए मैं आपको विस्तार से सुनाऊं, इसको ठीक से दिमाग में बिठाइएगा। कितने घाट हैं? 4। श्री रामचरितमानस के सबसे पहले कथावाचक है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कौन है? तुलसीदास जी। वो कथावाचक है और श्रोता कहें तो गंगा मैया है, श्रोता कहें तो संत समाज है, और यदि कोई नहीं है तो गोस्वामी जी कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजूलनो। गोस्वामी जी कहते हैं मैं मानस की कथा गा रहा हूं अपने मन को सुख देने के लिए। स्वांतः सुखा, हम भले आपको कथा सुनाए, यदि समझिएगा राजन कथा गा रहा है और यदि इस कथा को राजन ही नहीं समझ रहा है तो हम गाते गाते मर जाएंगे, हमारा कुछ होने वाला नहीं। श्रोता बनना पहले आवश्यक है वक्ता बनने से पहले। जिस प्रकार गुरु बनने से पहले शिष्य बनना पड़ेगा, बिना शिष्यत्व आए जीवन में गुरुत्व नहीं आ सकता। उसी प्रकार वक्ता बनने से पहले श्रोता बनना पड़ेगा। गोस्वामी जी कहते हैं मैं वक्ता हूं, श्रोता मेरा मन, श्रोता गंगा जी अथवा श्रोता संत समाज। ये मानस का पहला घाट है। कथावाचक गोस्वामी जी हैं। स्थान जानते हैं कहाँ है? आप में कोई बनारस का है यहाँ पर? और ये भैया भी इधर है, काशी जी। काशी जी में घाट है जिसका नाम है असी घाट। काशी का एक नाम है वाराणसी। वरुणा नदी जहां पर आकर गंगा जी से मिली है, वहां से लेकर और 80 घाट के बीच के भाग का नाम है वाराणसी। वरुणा और 80 से मिलकर बना वाराणसी। उसी 80 घाट पर गोस्वामी जी बैठे हैं। 80 घाट मानस का पहला घाट है और इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शरणागति घाट पर बैठकर कथा सुना रहे हैं। ये नाम क्यों दे रहा हूं मैं? देखिए, ये इस मंदिर में प्रत्येक वर्ष
आदरणीय मिश्रा जी हमसे कहा, मिश्रा जी कहाँ बैठे हैं, मंत्री जी, सचिन जी पीछे। आदरणीय कह रहे थे महाराज जी सालों साल कार्यक्रम होते रहते हैं, कथाएं होती रहती हैं, आप लोग भी सुनते होंगे, लेकिन एक बात अनुभव करिएगा, जितने कथावाचक के सामने बैठकर आप कथा सुनिएगा, आपको कथा उतने प्रकार की सुनाई पड़ेगी। हम जो बोल रहे हैं समझ में बात आ रही है आपके? जहां नहीं आएगा वहां रोकिए। अब एक ही कथा सभी वक्ताओं के सामने अलग अलग क्यों आती है? एक दवाई है पैरासीटामोल, यहां मिलता है सिंगापुर में। यदि हम आपसे पूछे पैरासीटामोल का क्या काम है, क्या कहिएगा? बुखार समाप्त कर देता है। दूसरा बताइए, बदन दर्द समाप्त कर देता है। हम आपसे कहें कि पैरासीटामोल लेने से गैस की बीमारी चली जाएगी, पॉसिबल है क्या? पैरासीटामोल की दवाई खाइएगा लीवर सही हो जाएगा, पॉसिबल है क्या? नहीं। धरती के किसी भी कोने में जाइएगा, लोग यही कहेंगे पैरासीटामोल खाइएगा तो आपका बुखार समाप्त होगा, दर्द समाप्त होगा। लेकिन यहां दर्शन करिए, जितने कथावाचक के सामने बैठिएगा वो उतनी नई प्रकार की बात आपको सुनाएगा। क्यों? हर कथावाचक जितना सुना हुआ रहता है और जैसी उसकी मति रहती है, मानसिक स्थिति, वो उसी प्रकार की कथा सुनाता है। विरक्त महापुरुष के पास बैठकर कथा सुनिएगा, बैरागी बना देंगे आप। सन्यासी के पास बैठकर सुनिएगा, सन्यासी बना देंगे। प्रेमी कथावाचक से सुनिएगा तो वो भगवान का प्रेमी बना देगा। भाव से भरे वक्ता से सुनिएगा तो भाव प्रधान कथा सुनाएगा। जैसा वक्ता होता है उसी प्रकार की कथा सुनाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति घाट के वक्ता हैं, वो केवल शरणागति भाव की कथा सुनाते हैं। शरणागत समझते हैं? शरणागत कहते हैं शरण में जाना। दुनिया का सबसे अच्छा और सरल उपाय है आत्मसमर्पण कर देना। इस बात को समझिएगा। वाल्मीकि रामायण में जब रावण के मारने से विभीषण जी राम जी के पास आए तो सुग्रीव के सेना ने, बानरों ने विभीषण जी को बांध दिया। सरकार, विभीषण जी को बांध के सुग्रीव पहुंचे राम जी के पास और वो ये देखिए, अच्छा आप बताओ, हनुमान जी लंका गए थे तो विभीषण जी से मिले, उनको पता था कि विभीषण जी भगवान राम जी के भगत हैं, तो क्या हनुमान जी जाके राम जी से बताए नहीं होंगे सुग्रीव से कि प्रभु लंका में भी आपके भगत जी मुझको मिल गए? बताए होंगे ना। उन्होंने मेरी बड़ी सहायता की। सुग्रीव को कहना चाहिए ना, प्रभु आपके लंका वाले भगत जी आए हैं। लेकिन सुग्रीव ने ये बात नहीं कही। क्यों? अविश्वासी आदमी किसी पर विश्वास नहीं करता। आपको जब व्यवहारिक बात करता हूं, आप किसी को प्रेम करिए। जैसे मान लीजिए आपने अपने मैनेजर को रखा, आप मैनेजर को खूब मान कर रहे हैं, उसी समय मैनेजर के रूप में कोई दूसरा व्यक्ति आ गया तो उसके आते ये व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाएगा, कहीं आ गया कहीं हमारी नौकरी न खा जाए। विभीषण के आते सुग्रीव डिस्टर्ब हो गए, कहीं हमारी जगह विभीषण जी न ले ले। तो सुग्रीव जाकर ये नहीं बोले कि प्रभु लंका वाले भगत जी आए हैं, कहा बोले प्रभु आपके शत्रु का भाई आया है। आप दर्शन करिए, क्यों राम जी भी विभीषण जी को शत्रु समझ ले। राम जी पूछे क्यों आया है, तो विभीषण जी बोले प्रभु हमको तो लगता है कि भेद हमारा ले न सकता, लग रहा है प्रभु कि हम लोगों का भेद लेने आया है। राम जी मुस्कुराए, कहे सुग्रीव यदि वो भेद लेने आया है तो अवश्य लेकर आओ। क्यों? पहली बात, मेरे में कोई भेद है ही नहीं, मैं भेद रहित हूं। यदि वो जानने आया है तब अवश्य लेकर आओ। क्यों? एक बार जो राम को जान जाता है वो राम का ही हो जाता है, वो मुझे छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं, इसलिए अवश्य उसको लेकर। उस समय राम जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक बोला। राम जी कहते सुग्रीव शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते
अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद व्रतम मम। अर्थात राम जी कहते हैं सुग्रीव, यहां सुबह से लेकर सरकार रात तक कितनी आरतियां होती हैं? तीन आरती। चलिए, आप लोग भी घर में आरती करते होंगे, सप्ताह में एक दिन करते हैं कि रोज करते हैं? रोज करते हैं। आरती पूजा नित्य करनी पड़ती है। महीने में समय समय पर 1-2 बार व्रत भी करना पड़ता है। साल में समय निकाल कर 3-4 बार दर्शन करने भी जाना पड़ता है, दान भी करना पड़ता है। ये सारे कार्यक्रम बार बार करने पड़ते हैं। राम जी बोले एक कार्य ऐसा है जो मनुष्य जीवन में केवल एक बार कर दे, मैं जीवन भर उस मनुष्य की रक्षा करता हूं। एक बार करना है, वंस इन ए लाइफ टाइम। एक बार वाला काम अच्छा है कि नहीं बताओ? एक आदमी अपने गुरु जी के पास जाकर बोला, गुरुदेव मैं पत्नी से बहुत परेशान हो गया, जब सामने जाता हूं कहती है भजन करो, मैं नौकरी करूं, व्यापार करूं कि भजन करूं। तो मैं उससे बोला हूं कि गुरु जी के पास जा रहा हूं, गुरु जी 24 घंटे में एक बार जो टाइम बताएंगे उसी टाइम करूंगा। इसे गुरुदेव बताइए 24 घंटे में कौन सा वो समय है कि एक बार कर दूं कि 24 घंटे का काम पूरा? गुरु जी मुस्कुराए, बोले तुम 24 घंटे की बात करते हो, मैं तो ऐसा टाइम बता दूंगा कि जीवन में एक बार केवल करोगे हो जाएगा। बोला ऐसा संभव क्या? गुरु जी बोले बिल्कुल संभव है, वंस इन ए लाइफ टाइम। एक बार भजन करो, जीवन भर भजन करने का काम ही नहीं है। बोला गुरु जी 24 घंटे वाला कैंसिल करिए, ये जीवन में एक बार वाला बताइए। गुरु जी बोले मरने के 2 मिनट पहले शुरू हो जाना। कब करना? मरने के 2 मिनट पहले भजन शुरू कर देना। कहा गुरुदेव ये कैसे पता चलेगा कब मरना है? बोले यही तो बात है बेटा, कभी भी मरा जा सकता है। इसलिए भगत को अपने जीवन को, हर समय को अंतिम समय जानकर अपने कर्तव्य को करते रहने के साथ साथ भजन में लगे रहना चाहिए। यही जीवन का सिद्धांत। राम जी कहते जीवन में एक बार कार्य करना है। क्या करना है? भगवान के सामने जाकर, आप लोग यहां पर आए हैं ना, भगवान के सामने अंतरात्मा से, नकली नहीं, मन से दोनों हाथ ऊपर उठाकर भगवान से कहिए प्रभु आज तक संसार में बहुत भटक लिया, अब आज के बाद आपका ये बालक आपकी शरण में है नाथ, आप जिस रूप में रखिएगा हम उस रूप में रहने को तैयार हैं, हम आपकी शरण में आ गए प्रभु। राम जी कहते एक बार जो ऐसा कर दे मैं जीवन भर उसकी रक्षा करता हूं, ये मेरा संकल्प है और मेरा वचन है। यह है शरणागति। शरणागति होने में कोई समस्या नहीं है साहब, लेकिन ये सुनने में जितना सरल है होने में उतना कठिन। आदमी शरण में जाने के बाद भी दिमाग लगाने से नहीं मानता, दिमाग अवश्य लगाता है। प्रसंग आगे आएगा। सुग्रीव को जानते हैं ना? सुग्रीव और बाली भाई थे। हम इन प्रसंगों को इसलिए स्पर्श कर दे रहे हैं कि बाद में समय मिले या न मिले। तो बाली के डर से सुग्रीव पहुंचे भगवान के पास। भगवान ने कहा ठीक है चलो तुम्हारे भाई को मैं मारूंगा बाली को। अब यहां दर्शन करिए सुग्रीव कितना डेंजरस आदमी है, इसको भगवान पर ही विश्वास नहीं है। सुग्रीव आदमी अच्छा नहीं है, मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं, सरकार क्षमा करिएगा। इस सुग्रीव को भगवान पर तनिक विश्वास नहीं है। अब आप कहोगे जब सुग्रीव अच्छा आदमी था तो ना भगवान क्यों मिले उससे? भगवान इसलिए मिले कि सुग्रीव हनुमान जी महाराज जैसे संत की शरण में रहता था, इसलिए राम जी जाकर संत जिसके पास हो जाए भगवान वहां पात्रता नहीं देखते, वहां जाकर उसको स्वीकार कर लेते। इसलिए सुग्रीव को भगवान ने मित्र बनाया। सुग्रीव को भगवान ने कहा मैं मारूंगा बाली को। सुग्रीव की भाषा सुनिए। सुग्रीव बोला प्रभु आप मेरे भाई को नहीं जानते, आप में तो बल है लेकिन मेरे भाई में
बाली महाबल। बाली में क्या है? महाबल है। राम जी बोले थे सखा सोच त्यागहु बल मोरे, मेरे बल के भरोसे निश्चिंत हो जाओ। सुग्रीव बोला आप में केवल बल है, मेरे भाई में महाबल है। लक्ष्मण जी बोले बहुत सुंदर मित्र बनाया प्रभु आपने, ये आप में ही डाउट कर रहा है। राम जी बोले तब? सुग्रीव बोला परीक्षा दूंगा। परीक्षा लिया। 7 दिशा में 7 ताड़ के पेड़ दिखाए, राम जी एक बाण चलाए, सारे पेड़ गिर गए। तब सुग्रीव की दिमाग की बत्ती खुली। सुग्रीव बोला मन में, ये राम जी बल बता रहे थे, मैंने बाली का महाबल बताया, लेकिन राम जी में बल नहीं है, राम जी में महाबल नहीं है। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। सुग्रीव देखा राम जी में तो अमित बल है, ये अवश्य मार देंगे बाली को। राम जी बोले कहां है तुम्हारा शत्रु? अब भाषा सुनिए। बोला कौन शत्रु? तो अभी तो कह रहे थे कि बाली मेरा शत्रु है। बोला प्रभु बाली शत्रु नहीं है, बाली तो मेरा हितैषी है नाथ। बाली मुझे न मारता तो आप कैसे मिलते? लक्ष्मण जी मन में बोले बहुत सुंदर, प्रवचन भी सुनाएंगे आपको ये। राम जी बोले मैंने सौगंध ले ली है, बाली को मारूंगा, चलो चुपचाप युद्ध करो। सुग्रीव गया लड़ने, बाली ने ऐसा मुक्का मारा सिर पे सुग्रीव को, सुग्रीव बाप बाप करके भागा। और देखिए एक मुक्का में भाषा बदल गई। पहले बोल रहा था हितैषी है, जब मार खाया बोला प्रभु काल है मेरा, मारने के लिए भेजा था आपने, न भागता तो मार दिया होता, आपने बाण क्यों नहीं चलाया? राम जी बोले तुम दोनों भाई देखने में एक ही जैसे दिख रहे थे, मैं समझ ही नहीं पाया कौन सुग्रीव कौन बाली है। सुग्रीव बोला फिर तो बहुत अच्छा किए नहीं चलाया, चला देते और मुझे ही बाण लग जाता तो। लेकिन प्रभु मेरा शत्रु है ये। राम जी ने अपने गले की माला पहनाई, क्यों? विजय माला पहना दिया भगवान ने पहले, और कहा देखो तुमको कुछ करना नहीं है, पठवा पुनि बल दे। राम जी बोले मैं अपना बल साथ में दे रहा हूं, तुम केवल खड़े रहना, मेरा बल ही सब काम कर देगा। लेकिन स्वभाव नहीं बदलता साहब। राम जी का बल लेकर तो सुग्रीव गया, और गोस्वामी जी कहते हैं वहां जाने के बाद बहु बल छल सुग्रीव कर हिया हारा भय मान। सुग्रीव छल करने लगा। राम जी बोले मैंने कहा था कुछ करना मत, मेरा बल सब काम करेगा, और वहां ये जाकर अपना बल लगाने लगा, छल करने लगा। राम जी बोले ठीक है तुम ही लड़ो। अब राम जी ने अपने बल से कहा वापस आ जा, कम हियर। राम जी जैसे अपना बल वापस खींचे, बाली ने सुग्रीव को पटका और उसके छाती पर बैठकर सुग्रीव के अपनी मुष्टिका को बांधा बाली ने। और जैसे है कि गोस्वामी जी कह रहे हैं उमा कहाऊं मैं अनुभव, ये गोस्वामी जी नहीं कह रहे हैं, ये शंकर जी कह रहे हैं। गोस्वामी जी कभी मैया को सीधे नाम लेके नहीं बुलाएंगे। उमा मानस में गोस्वामी जी ने जब जब मुख खोला है तो एक ही बात कहा है कि भगवान की शरण में चले। इसलिए गोस्वामी जी शरणागति घाट के मानस का पहला घाट। गोस्वामी जी कहते मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो तीर्थराज प्रयाग में बैठकर याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज ऋषि को सुनाई। अब देखिए दूसरे कथावाचक आ गए। कथावाचक कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि, और श्रोता कौन है? भरद्वाज ऋषि। ये मानस का दूसरा घाट है। स्थान है तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग के कोई है यहाँ पर? उधर भैया बैठे प्रयाग के। ये मानस का दूसरा घाट है। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? कैसे कैसे कर्म जीवन में साधन करने चाहिए कर्म के, ये बात किसने बताई? श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने बताई। मानस का दूसरा घाट। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले भरद्वाज जी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा
जो कैलाश पर बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाई। तीसरे कथावाचक भगवान शंकर और श्रोता मैया पार्वती। स्थान है कैलाश और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान की सारी बातें भगवान शंकर ने बताई मानस में। अब कितना घाट बचा? एक। शंकर जी ने मां पार्वती से कहा, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर श्री कागभूषुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी महाराज को सुनाई। ये मानस का चौथा घाट है। कथावाचक है कागभूषुंडी जी, श्रोता है पक्षियों के राजा गरुड़ जी, और स्थान है नीलगिरी पर्वत और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्या नाम है? भक्ति घाट। जीवन में भक्ति की क्या महत्ता है, भक्ति कैसे प्राप्त होगी, भक्ति का रूप क्या है, यदि ये जानना है तो कागभूषुंडी गरुड़ का संवाद सुनना है। और यदि ज्ञान होना अलग पक्ष है, यदि ज्ञान के साथ भक्ति नहीं है तो ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। सरकार क्षमा करिएगा, क्षमा करके। कागभूषुंडी जी को राम जी ने सब कुछ दिया, ज्ञानी हो जाओ, विज्ञानी हो जाओ, समस्त गुणों के कलाओं के धाम हो जाओ। कागभूषुंडी जी सोचने लगे भगवान ने तो सब दे दिया, भक्ति दी ही नहीं। अब जैसे आप लोग घर में सब्जी बना रही है, रात को पनीर की सब्जी, कल्पना करिए, घी में उसको फ्राई कर लिया, उसके बाद घी में मिर्चा डाला, उसके बाद हल्दी पाउडर डाला, फिर से धनिया पाउडर डाला, जीरा पाउडर डाला, गरम मसाला डाला, मेथी कस्तूरी मेथी भी रगड़ के डाल दिया, उसमें थोड़ा मलाई क्रीम भी डाल दिया, सब डाल दिया, नमक नहीं डाला। आप बताओ वो क्या सब्जी मुख में जाएगी? मलाई न पड़े चलेगा, कस्तूरी मेथी न पड़े चलेगा, हल्दी पाउडर कम पड़े चलेगा, लेकिन बिना नमक के चलने वाला नहीं है। उसी प्रकार जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाए, यदि भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हुई है तो सब प्राप्त होना बेकार है। बिना भक्ति के कुछ होने वाला। भक्ति जीवन में कैसे प्राप्त होगी, ये कागभूषुंडी जी ने बताया। भक्ति घाट, यही श्री रामचरितमानस के 4 घाट हैं। पहला घाट शरणागति घाट, कथावाचक कौन है? तुलसीदास जी, श्रोता कौन है? गंगा मैया। दूसरा घाट तीर्थराज प्रयाग में, कथावाचक कौन? याज्ञवल्क्य ऋषि, श्रोता भरद्वाज जी। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। तीसरा घाट कैलाश में ज्ञान घाट, कथावाचक कौन? शंकर जी, वक्ता श्रोता कौन? पार्वती मैया, ज्ञान घाट। चौथा घाट क्या नाम? भक्ति घाट, कथावाचक कागभूषुंडी जी और श्रोता गरुड़ जी महाराज। ये मानस के 4 घाट। पांचवा घाट सिंगापुर में लिटिल इंडिया में स्थित सिद्धपीठ श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर का ये प्रांगण है, जहां वक्ता बन के रावण बैठा है, अश्रोता बन के आपको बैठा है। हम कौन सी कथा सुनाएंगे? तो हाँ, चारों घाट पर बैठकर इन चारों वक्ताओं ने जिन कथाओं को सुनाया है, अपनी जितनी मेरी मति है और जितना मैंने महापुरुषों के मुख से सुना है, यहाँ से 7 दिनों तक मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। सभी कथावाचक ने महिमा गाई। मेरे महाराज जी से मैंने जो महिमा सुनी आपको सुनाता हूं। देखिए, महिमा जानना बहुत आवश्यक है। महिमा समझ रहे हैं ना? महिमा यानी उसका लाभ क्या है? आदमी बिना लाभ में कोई काम नहीं करता। किसी के बात सुनो, आप अपने पर न लीजिए। किसी के सिर पे यदि बाल न हो और कंघी ले जाकर कोई कहे कि देखिए जादुई कंघी है, इसमें बहुत कुछ आयुर्वेदिक तत्व समाहित है, इसको लेकर धीरे धीरे यदि आप ऐसे यहाँ करेंगे ना तो 1 महीने में निकल आएगा। तो आदमी कोई देखे ना, चोरी छुपे वो कंघी खरीद के रख लेगा और रात को सबके सोने के बाद आधे घंटे तक ऐसे करेगा। ये क्या है?
महिमा जान लेने के बाद विश्वास जन्म लेता है। विश्वास हो जाए तो प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है। इसलिए नियम बनाया गया है कि कोई भी किसी भी तीर्थ में जाइए ना, आपसे निवेदन करूं, कहीं भी तीर्थ में जाइए तो उसकी महिमा को जानने का प्रयास करिए, क्योंकि महिमा जान लेने के बाद तीर्थ के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी। मानस में सभी वक्ताओं ने कथा प्रारंभ करने से पहले महिमा गाई। मैंने अपने महाराज श्री के मुख से सुना। क्या सुना? इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे ये कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महिमा बताएं। क्या बताएं? राम कथा कल काम गाए, सुजन सजीवन मोर सुहाए। राम कथा कल काम गाए, सुजन सजीवन मोर सुहाए। बुध बेसाम सकल जन रंजनी, राम कथा कल कलुष विंदनी। बुध बेसाम सकल जन रंजनी, राम कथा कल कलुष विंदनी। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर कथा हो। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। दूसरे कथावाचक श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने महिमा गाई। भरद्वाज जी को बोले, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तीसरे घाट पर भगवान शंकर मां पार्वती से बोले महिमा। देवी राम कथा कल बिकट तुम्हारे, सादर सुनो गिरिराज कुमारे। राम कथा कल बिकट तुम्हारे, सादर सुनो गिरिराज कुमारे। राम कथा सुंदर कर तारे, संशय हग उड़ावन हारे। राम कथा सुंदर कर तारे, संशय हग उड़ावन हारे। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा
सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागे। माँ पार्वती कर कथा हो, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय राम कथा, जय जय राम कथा। इसे स्नान कर मिट जाती है, इसे स्नान कर मिट जाती, कथा श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की कथा हो, जय जय राम कथा, 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 जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। यही है राम कथा। कथा क्या करती है? व्यथा को समाप्त कर देती है। अच्छा, आप कथा को यदि उल्टा कर दो तो क्या बनेगा? थाक। थाक यानी थकान। कथा के शरण में आइएगा तो कथा जीवन के थकान को समाप्त कर देगी। यही इसकी महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महिमा में कहते हैं, राम कथा कामधेनु है। कामधेनु का अर्थ, ये कथा मनुष्य के जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखती है। लेकिन यहां सावधानी रहे, मनोकामना सात्विक होनी चाहिए। एक बार एक कथा में एक श्रोता ने कहा, महाराज आप कहते कथा पढ़ो, नित्य थोड़ा थोड़ा पढ़ो, 1 साल के अंदर काम पूरा होगा। 2 साल से पढ़ रहा हूं, मेरा काम पूरा नहीं हुआ। पूछा, भाई कर क्या रहे, क्या कामना है? पड़ोसी से बहुत परेशान हूं मैं। परेशानी नहीं हो पा रहा है। ऐसी कामना पूरी होने वाली नहीं है। कथा जीवन की कामनाओं को पूर्ण करती है। याज्ञवल्क्य जी बोले, कथा मोह रूपी महिषासुर को समाप्त कर देती है। मोह जानते हैं? मोह सबसे बड़ा मोह है कि हम ही सब कर रहे हैं। घर में कई लोग कहते हैं, उड़ा लो मौज उड़ा लो बेटा, नहीं रहूंगा तब पता चलेगा। अरे आप ही से पूरी दुनिया संभाले हो क्या? हमारे भारत में एक संत है, पूज्य आचार्य श्री तरुण सागर जी महाराज, जैन मुनि थे। वो कहते हैं कि एक बार कमरे में बैठा था तो छत में एक छिपकली चिपकी थी ऊपर। मुनि जी ने पूछा, अरे छिपकली तू क्या कर रही है वहां? छिपकली बोली, शुक्र मनाइए मैं हूं तो बचे होगा, जैसे हटूंगी छत तुम्हारे ऊपर ही गिर जाएगा, छत रोके खड़ी होंगी। वही स्थिति हमारी आपकी है। हमको लग रहा है कि हम ही लोग सब कर रहे हैं, इस भ्रम से बाहर रहिएगा। कथा मोह को समाप्त कर देती है। शंकर जी क्या बोले? राम कथा कली बिटप कुठारी। कलयुग के विकार कहे तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर। अब यहां समझिएगा, ये 6 विकार हैं, ये समाप्त होने वाले नहीं है। हम आपसे कहें कि क्रोध छोड़िए, जो कथा बांच रहा है उसी का समाप्त हो जाएगा। ये समाप्त होने वाले नहीं है। कब तक? जब तक भगवान की कृपा नहीं हो जाएगी तब तक ये समाप्त होने वाले नहीं है। राम जी की कथा कुल्हाड़ी है। शंकर जी कहते हैं, यदि ये विकार वृक्ष बन जाए तो उस वृक्ष को काटने के लिए भगवान की कथा कुल्हाड़ी के समान। शंकर जी कहते हैं, राम कथा सुंदर करता। राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। कैसी ताली मिश्रा जी? सुंदर ताली। आप कहोगे महाराज बदसूरत ताली भी होती है क्या? होती है। देखना है दोनों ताली को। सुंदर ताली देखिए। राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा सुंदर
जो ताली स्तंभ पर गिरे वो सुंदर ताली। राम कथा बदसूरत ताली क्या, जहां मन करे वहीं गिर जाए। जहां मन करे वहीं मारो। राम कथा सुंदर कर पारे, राम कथा देवी राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। मां ने कहा प्रभु आपने कथा की तुलना ताली से क्यों कर दी? शंकर जी बोले देवी अच्छा आप बताओ, इस कक्ष में बहुत सारे कबूतर आके बैठ जाए। क्या बैठ जाए? यहां मिलते हैं सिंगापुर में, काले वाले की सफेद वाले दोनों बढ़िया है। सुंदर जगह में सुंदर सुंदर सब होता है। कल्पना करिए पूरे कबूतर आके बैठ जाए, उसी बीच में धीरे धीरे मिष्ठा दी जाए, इन्हीं को सब देखभाल करना है। और जाके धीरे से क्या होगा? जैसे हाथ की ताली बजी कबूतर उड़ जाएंगे। शंकर जी कहते हैं देवी जिस प्रकार हाथ की ताली बजने से कबूतर उड़ जाते हैं, उसी प्रकार राम जी की कथा वो ताली है जो भी इस जीवन में इस कथा की ताली को बजाता रहेगा, उसके जीवन से संशय रूपी पक्षी अपने आप उड़ के चले जाएंगे, उसके सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। भगवान की कथा संशय का अंत कर देती है। 3 घाट पर कथावाचक ने महिमा गाई, चौथे घाट पर कथावाचक से पहले श्रोता ही महिमा गाने लगे। कहा? गरुड़ जी महाराज। गरुड़ जी भगवान के वाहन हैं। 5 मिनट आओ। हमको बताया गया कि भोजन भी करना है ना। मैं पहले ही अतिक्रमण कर चुका हूं 20 मिनट का। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम लोग भारत में 3-3, 4-4 घंटे कथा गाते हैं, ना श्रोता उठती है, ना हमको जाने का मन करता है। अभी हम लोग अमेरिका में थे रामनवमी में, तो जैसे मिश्रा जी ने आज हमको निर्देशित किया, उसी तरह वहां भी ठाकुर साहब बोले महाराज ये भारत नहीं है, 2 घंटा 2 घंटा से जहां 5 मिनट आगे बढ़ा, सारी श्रोता उठ के भोजन में चली जाएगी। तो हम डर गए, तो हम 2 घंटा छोड़ो 1 घंटा 58 मिनट में ही बंद कर दिए। दूसरे दिन बोले चलो 15 मिनट खींच के देखते हैं। 2.25 घंटे तक गई, कोई नहीं उठा। तीसरे दिन 2.5 घंटे, चौथे दिन से 3-3 घंटे। हम बोले ठाकुर जी बोले महाराज ये तो कोई जा ही नहीं रहा है। बोले हमको छूट मिल गया ना, आपको जो मन करे करिए। अंत के 3 दिनों में 3.5, 4-4 घंटे वही कथा, कोई नहीं गया। लेकिन हम यहाँ नहीं बिठाएंगे क्योंकि यहाँ समय रात का हो जाएगा ना, इसलिए 9:30 तक मैं प्रयास करूंगा कथा पूरी कर दूं। चौथे स्थान पर गरुड़ जी महाराज। गरुड़ जी भगवान के वाहन हैं। भगवान राम कहे नारायण के, यहाँ लक्ष्मी नारायण जी है ना, गरुड़ जी है यहाँ पे सरकार। एक गरुड़ जी को रखा। क्यों? देखिए भगवान शंकर के शिवालय के सामने नंदी जी खड़े होंगे, है यहाँ पे नंदी है ना। चलिए उधर उधर खड़े हैं, जगह एडजस्ट कर लिए नंदी जी भी अपने। उसी प्रकार भगवान के मंदिर के बाहर गरुड़ जी रहते। क्यों? बड़े आदमी के घर के सामने उसकी गाड़ी तैयार रहती है, न जाने साहब कब आ जाए, कब जाना पड़े। उसी प्रकार शिवालय के आगे नंदी तैयार रहते हैं, कहां बाबा को जाना पड़ जाए। और भगवान नारायण के मंदिर के आगे गरुड़ जी महाराज तैयार रहते हैं, कब भगवान को कहां जाना पड़ जाए। गरुड़ जी भगवान के वाहन हैं। राम जी जब युद्ध में नाग पास में बंध गए, राम जी लक्ष्मण जी को नाग पास में बांध लिया गया लंका में, तो नारद जी ने गरुड़ जी से कहा कि जाइए, नाग सांप आपका भोजन है गरुड़ जी, आप सांप को खाकर और भगवान को उस बंधन से मुक्त करिए। गरुड़ जी आए, भगवान को नाग पास से मुक्त किए और उसके बाद स्वयं बंध गए। वो कैसे? सोचने लगे
जिस भगवान के नाम को जप कर मनुष्य पापी से पापी जीव भी अपने बंधन को खोल लेता है, उस भगवान को ये निशाचर बांध दिए। भगवान को कोई बांध सकता है क्या? और मैंने अपने हाथों से खोला है, ये भगवान नहीं हो सकते। डाउट क्रिएट हुआ हो मन में। और यहां मैं एक निवेदन करूं आपसे, मैंने अच्छे अच्छे लोगों के मुख से सुना है कि यहां भगवान ने गलत कर दिया है। भगवान की कोई बात यदि अपने समझ में ना आवे ना, तो भगवान पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। ये मानना चाहिए कि अभी हम ये बात समझने लायक नहीं है, अभी हमारी बुद्धि इतनी योग्य नहीं हुई है कि हम इस बात को समझ लें। उल्टा हम भगवान पर ही प्रश्न खड़ा कर देते हैं। गरुड़ जी बोले ये भगवान नहीं है। नारद जी के पास जाकर बोले किसके पास भेज दिया था आपने? तो भगवान नहीं थे। नारद जी बोले ओहो, बीमारी ने पकड़ लिया आपको, मोह ने, माया ने पकड़ लिया आपको। गरुड़ जी बोले बीमारी? तो हाँ बीमारी है, एक काम करिए मेरे पिताजी के पास जाइए, ब्रह्मा जी के पास। गरुड़ जी भागकर ब्रह्मा जी के पास गए, अपनी बात बतावे। ब्रह्मा जी बोले अच्छा आपको भी पकड़ लिया, इस बीमारी ने हमको भी पकड़ा है। जेही बहुबार नचावा, इसी बीमारी ने मुझे भी बहुत नचाया है। एक काम करिए गरुड़ जी, आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, शंकर जी के पास जाइए। गरुड़ जी भगे कैलाश की ओर, तो रास्ते में ही बाबा मिल गए। गरुड़ जी प्रणाम करके बोले कि हमको कोई बहुत भारी बीमारी हो गई है, ये उसके लक्षण है, आप ही उपचार कर सकते हैं। शंकर जी बोले देखिए चेंबर तो कैलाश में है, आप रास्ते में मिले, कैसे ट्रीटमेंट करूंगा? हाँ, लक्षण सुन के पता चल गया है कि कौन सी बीमारी है और ये बीमारी ठीक कैसे होगी। गरुड़ जी बोले कैसे ठीक होगी? शंकर जी बोले तब ही होई सब संशय भंगा, कब? जब बहुकाल करिय सत्संग। गरुड़ जी जब लंबे समय तक आप सत्संग करेंगे तो आपकी बीमारी समाप्त होगी, और उतना टाइम मेरे पास है नहीं कि मैं लंबा सत्संग दे सकूं। एक काम करिए, एक ऐसे स्थान पर मैं आपको भेज रहा हूं जहां दिन रात भगवान की कथा होती है। कहां? नीलगिरी पर्वत पर जाइए, वहां पर एक कौवा महाराज है। और आप इस कथा की महिमा देखिए मिश्रा जी। कौवे को पक्षी में चांडाल बताया गया है। पक्षी नाम काक चांडाल। कौवा पक्षियों का चांडाल है, लेकिन जीवन में भगवान की भक्ति यदि अवतरित हो जाए तो एक चांडाल भी व्यासपीठ पर बैठकर कथावाचक बन सकता है। और जो गरुड़ जी राजा है, गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं, उन गरुड़ जी को भगवान शंकर ने कहा नीलगिरी पर्वत जाइए, वहां काक भुसुंडी जी कथा सुनाते हैं। आज भी हिमालय में भुसुंडी सरोवर है, वहां काक भुसुंडी जी कौवा में बैठकर कथा गा रहे हैं। आज भी, आज 2023 में भी। और भुसुंडी सरोवर में लोग कहते हैं पक्षियों का झुंड पड़ा रहता है, वृंद वृंद नाना प्रकार के पक्षी उस सरोवर में बैठकर और काक भुसुंडी जी के मुख से राम कथा श्रवण करते हैं हिमालय में। पार्वती जी ने महाशंकर ने भगवान शंकर से पूछा माने कि आपने गरुड़ जी को काक भुसुंडी जी के पास क्यों भेजा? आप चाहते तो तुरंत उनका संशय समाप्त कर सकते थे। शंकर जी ने कहा देवी, गरुड़ जी पक्षी हैं और काक भुसुंडी जी भी पक्षी हैं। एक पक्षी को पक्षी की भाषा ठीक से समझ में आएगी, इसलिए मैंने नहीं सुनाया, उनके पास भेज दिया। और यहां जैसे गरुड़ जी आश्रम में आए, आप दर्शन करिए। शंकर जी कहते लंबे समय तक सत्संग करिएगा तो मोह संशय समाप्त होगा। जिस आश्रम में बैठ के कथा गा रहे थे काक भुसुंडी जी, कथा गाते गाते आश्रम की इतनी महिमा हो गई, गरुड़ जी ने आश्रम का दर्शन किया और उनका सारा संशय समाप्त हो गया। काक भुसुंडी जी ने पूछा प्रभु आप क्यों आए हैं? गरुड़ जी बोले सुनहु तात जेहि कारण आयम, सो सब
आयो तरस तब पायो, सुनो तात यही कारण आयो। जिसलिए आया था काम पूरा हो गया। तरस तब पायो, देख परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना। देख परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना। अब श्री राम कथायत पावन, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। अब श्री राम कथायत पावन, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। सागर तात सुनाऊं मोहि, सागर तात सुनाऊं मोहि, बार बार बिनवो प्रभु सोई। जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इस प्रकार चारों घाट पर कथा से पहले महिमा गाई गई। यहाँ से मैंने भी आपको महिमा सुनाने का प्रयास किया। कल हम और आप यहाँ पर भूत भावन भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह की कथा गाएंगे। आप लोग बहुत कथा सुने होंगे, विवाह में गए होंगे, लेकिन मेरा अपना विश्वास है कल जो विवाह की कथा आप सुनेंगे और दर्शन करेंगे, ऐसा विवाह ना आज तक आप कभी देखे होंगे न फिर कभी देखेंगे। क्यों? ये जीव का विवाह नहीं है, ये जगदीश का, बाबा का विवाह है। हम तो भारत से आए हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड के बाबा के बाराती आएंगे, पूरे विश्व से। भूत प्रेत पिशाच आंकनी आंकना नाकनी डाइन चुड़ैल बुढ़वा सब आएंगे। और ये जो साउंड डिस्टर्ब हुआ है ना, इसमें 50% योगदान बाबा के बारातियों का भी है, कुछ पहले से ही आके बैठ गए। तो हम प्रयास करेंगे कल ये ना हो, तो कल भगवान शंकर और मां शिवा के विवाह में इस व्यासपीठ से आप सबको निमंत्रण है। 7 बजने में 10 मिनट बाकी रहेगा। आरती जैसे पूरी होगी हम यहाँ नीचे आ जाएंगे, हम यहाँ आ जाएंगे। जितना अधिक हम आपको सुनाने आए हैं, 2-2.5 घंटे में हमको कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन अब स्थान की व्यवस्था है, तो हम प्रयास करेंगे जितना अधिक आपको यहाँ पर हम, मेरा भी सौभाग्य होगा। तो कल मिलते हैं। उसके पहले आरती, और आरती से पहले हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम। दोनों हाथ ऊपर उठा के सारे लोग हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तथा विसर्जनाय प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। बोलिए सिद्धिवीर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, व्यास जी महाराज।